हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। मैं हूं संतोष शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय संतोष में। तो आज हम पढ़ेंगे सीटेट के लिए हिंदी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाषा और लिपि, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टेड भाषा, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। और हिंदी जब वो चीज़ हमारी मातृभाषा होती है वो हमें बहुत आसान लगती है और हमें अपनी मातृभाषा से प्रेम होना चाहिए। तो थोड़ा सा जानते हैं हम इसके बारे में, भाषा और लिपि के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको भाषा क्या होती है। जो शब्द अपने मन के विचारों और भावों को प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा हमारे मन के विचारों तथा भावों को प्रकट करने का साधन है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पहले परिभाषा इसकी। भाषा की भाषा हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करने का साधन है। अब हमारे मस्तिष्क में कोई बात आ रही, कोई विचार आ रहा, तो हम दूसरे तक कैसे पहुंचाएंगे? तो हम बोल करके, जो हमारे मन में विचार आते हैं बोल करके, तभी तो दूसरा व्यक्ति जो सामने है वो समझ पाएगा। तो हम जिस तरह से अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसका हम भाषा कहते हैं। अब पूछा जाता है कि भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिखित भाषा और मौखिक भाषा। नंबर 1 लिखित भाषा और नंबर 2 मौखिक भाषा। अब बात करते हैं हम लिखित भाषा। लिखित भाषा जो हम लिख करके समझाते हैं, अपने विचार लिख करके प्रस्तुत करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? लिखित भाषा। जो अपने मन के विचारों को हम लिख करके इसी दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। अपने मन के विचारों को लिखकर क्या पढ़ना। तो लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोल करके, जो हमारे मन में विचार आते हैं जो हम बोल कर प्रकट करते हैं, वो मौखिक भाषा। जैसे पढ़कर, किसी किताब को हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ करके हम समझ रहे हैं। अपने मन के विचारों को बोलकर अथवा पढ़कर, या लिखा हुआ है किताब में कुछ तो उसे हम पढ़ेंगे। लिखित भाषा कहलाता है। बोलकर अथवा पढ़कर समझते हैं, मौखिक भाषा कहलाता है। अब पूछा जाता है कि भाषा के कौशल। भाषा के कितने कौशल होते हैं? तो भाषा के 4 कौशल होते हैं। जैसे हम सुनते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गए हमारे भाषा के कौशल।
अब जैसे कि स्कूल में टीचर सब बच्चों को पढ़ा रही है और सारे बच्चे जो सुन रहे हैं, तो टीचर क्या काम कर रही है, बोलने का, और बच्चे क्या कर रहे हैं, सुनने का। तो ये हो गया भाषा का कौशल। अब टीचर ने कोई वर्क दिया कि भाई ये अपना वर्क करो, तो बच्चे लिख रहे हैं, फिर वो समझ रहे हैं, तो क्या हो गया, वो भाषा के कौशल, लिखना और पढ़ना। फिर वो टीचर पढ़वा रही है बच्चों से, तो लिख करके फिर पढ़ रहे हैं, लिखे हुए को फिर पढ़ रहे हैं, वो समझ रहे हैं बच्चे। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं। चार कौशल होते, इंग्लिश में बोलते LSRW। सेम क्वेश्चन इसी तरह से इंग्लिश में आते हैं, इंग्लिश की पेडागोजी में। तो L से मतलब होता है लिसन, यहाँ कर दे, लिसन, स्पीक और रीड, W से राइट। तो सबसे पहले क्या है, लिसन यानी कि सुनना, नंबर 1 सुनना, नंबर 2 बोलना, नंबर 3 पढ़ना, नंबर 4 लिखना। ये चारों क्या हैं, भाषा के कौशल। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम इंग्लिश में भी आते हैं कि लैंग्वेज के कितने स्किल्स होते हैं, तो लैंग्वेज के 4 स्किल्स होते हैं। तो हम इस हिंदी को इंग्लिश के साथ कन्वर्ट करते हुए चलेंगे, ताकि हमें पढ़ने में इंग्लिश भी बहुत आसान हो जाए हिंदी के साथ साथ। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, हम समझ लेते हैं अच्छे से। थोड़ी सी जो बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं तो इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आती है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको आगे से। जब आप हिंदी अच्छे से समझ लोगे और उसी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दोगे, तो आपकी इंग्लिश की पेडागोजी भी आसान हो जाएगी। तो ये आपके भाषा के कौशल हो गए। अब बात करते हैं हम लिपि की। लिपि क्या है? लिपि का अर्थ होता है लिखना है। जो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं, उन ध्वनियों को विशेष चिन्हों में हम जो लिख करके किसी को समझाते हैं, वही हमारी लिपि होती है। लिपि का अर्थ होता है लिखना। तो ये भी मैं लिख देती हूँ, जो ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकलती हैं, इन ध्वनियों को विशेष चिन्हों के माध्यम से समझाते हैं, या पढ़ करके हम इन ध्वनियों को विशेष चिन्हों के माध्यम से लिख करके समझाते हैं। यही क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। लिपि का क्या अर्थ है? लिपि का अर्थ है लिखना। लिपि, लिखना। लिखना।
अब कुछ जान लेते हैं कि किस भाषा की, कुछ हमारे देश की भाषा होती हैं, उस भाषा की कौन सी लिपि होती है। तो जैसे संस्कृत हो गई, संस्कृत की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी। तो आपको आसान कर देती हूँ याद करने का तरीका। जैसे संस्कृत है और हिंदी है ना, और गुजराती है, इनकी जो लिपि होती है वो क्या होती है? देवनागरी। संस्कृत की लिपि क्या होती है? देवनागरी। तो सीटेट में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। बताइए, देवनागरी लिख दिया कि देवनागरी किस भाषा की लिपि है, तो आपको पता होगी कि संस्कृत लिखो। बताइए देवनागरी है ना, तो हिंदी ऑप्शन दे देंगे 3-4 हैं। किसी में आपका हिंदी दे दिया, बंगाली और तेलुगु दे दिया, पंजाबी, तो आपको पता होगी तो आप हिंदी पे करेक्ट ऑप्शन कर देंगे सही। अंग्रेजी की रोमन, अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन, हिंदी की देवनागरी। बंगाली की बांग्ला, तेलुगु की तेलुगु लिपि होती है। पंजाबी की गुरुमुखी। इन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे जिससे कि हमारे एक एक नंबर बढ़ते चले जाएं। पंजाबी। तमिल की तमिल, थोड़ा लिखने में तिरछा हो गया है, तमिल। कन्नड़ की कन्नड़। गुजराती की देवनागरी और उर्दू की फारसी। अब होती है हमारे कुछ राज्यों की भाषाएं हैं अलग हैं, और किस राज्य की कौन सी भाषा होती है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे बंगाल की। बंगाल की भाषा कौन सी है? बंगाली। उड़ीसा की भाषा कौन सी है? उड़िया। जैसी राज्य उस तरह से उसकी भाषा होती है। बिहार की हिंदी। कर्नाटक की कन्नड़। गुजरात की गुजराती। तमिलनाडु की तमिल। पंजाब की पंजाबी। महाराष्ट्र की भाषा मराठी। कश्मीर की भाषा कश्मीरी। केरल की भाषा मलयालम होती है। मलयालम। तो ये जो भाषा है और लिपि है किस राज्य की कौन सी भाषा है, तो ये हमें याद रखनी है। इसे 1 नंबर आपका पक्का हो जाता है। और ये सीटेट में कई बहुत बार पूछे जाते हैं। बाकी आपके रीट है और एस्टेट है, इनमें ये क्वेश्चन घुमा फिरा के बहुत आते हैं भाषा और लिपि से। इसके बाद आपके क्वेश्चन हैं इसी से संबंधित, भाषा और लिपि से आप आगे उन्हें जानेंगे। अगर कोई परेशानी, कुछ समझ नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं। आप पूछ लिया करो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आगे मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ भाषा और लिपि के।